बात लड़ाई झगड़े तो आपके अंदर है को नहीं, एफआईआर कटेगी। अगर एफआईआर के अंदर बाई चांस रिमांड वगैरह मांग सका है। भाई मेरे को देखो, आज पहली बार मेरे साथ ऐसा काम हुआ है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी मैंने किसी के एक थप्पड़ नहीं मारा और ये पीछे के रोड़े को छोड़ के मेरे को किसी ने नहीं मारा। अगर भविष्य में घटित हो गया तो, और वो थप्पड़ चट्टू आपको ऊपर आप से तो क्या करेगा? तो ऐसा है सर, न्यू तो कोई भी बात आती है उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं अजय, और यहाँ नगर परिषद की जो गुत्थी है या घोटालों की गुत्थी है, या दिन प्रतिदिन उलझती जान लाग रही है और अपने आप के अंदर ही उलझन लाग रही है। भाई कोई शहर खुश हो रहा हो, कोई निवर्तमान पार्षद खुश हो कि इंक्वायरी सही होली या सही आदमी तय तक बंदे पहुंच गए, या किस तरह से आज इसकी रिकवरी होगी, किस तरह से सब काम होंगे, क्योंकि सब मानते हैं कि घोटाला हुआ है। लेकिन दिन प्रतिदिन नाम जोड़े जा रहे एफआईआर के अंदर। अब एफआईआर के अंदर नाम बढ़ रहे, लेकिन जांच है वो वहीं की वहीं स्थिरता भरी देखी जा सकती है। नरेंद्र सर आपसे पूछने को करूँगा कि सर क्या मानते हैं कि जांच किस गति से चल रही नगर परिषद की घोटालों की? नगर परिषद की घोटालों की जो जांच है वो सही तरीके से होनी चाहिए। जो नाजायज़ आदमी है जिसका इस घोटालों से संबंध नहीं है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, कोई भी एफआईआर की जाती है तो एफआईआर लिखवाने वाले बंदे के हिसाब से एफआईआर नहीं करनी चाहिए। एफआईआर को पूरी जांच पर रख के फिर एफआईआर किसी आदमी पे करनी चाहिए। एक समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा रखता हो और कहीं ना कहीं समाज की अगुवाई करता हो, पार्षद के रूप में रहा हो और एक गणमान्य व्यक्ति के रूप में रहा हो, और एकदम से अखबार में छपता है कि एफआईआर दर्ज, क्या मानते हैं किस तरह के प्रकार से ठेस पहुँचती है, किस प्रकार की छवि समाज के अंदर पेश होती है, और किस प्रकार की आज नरेंद्र साहब सोच रहा है अपने बारे में? सर ऐसी बातें, एक अहम बात और जोड़ूंगा इसके अंदर, क्योंकि नरेंद्र साहब एक खिला खिला चला रहने वाला बंदा था कमेटी के अंदर भी और बप्पार के अंदर भी, लेकिन आज नरेंद्र साहब माड़ा भी हो गया, पतला भी हो गया, और कहीं ना कहीं माथा पे स्किन भी पड़ी हुई। देखो अजय भाई, ऐसा है, आदमी समाज में काम करता है और प्रतिनिधित्व करके वो काम ज़्यादा करने के लिए ही आदमी इस लाइन में आता है। समाज सेवा एमसी न रहते हुए भी आदमी कर सकता है, लेकिन कोई भी पद लेने का मतलब यही होता है हम ही बढ़ चढ़ के, और एक प्लेटफार्म मिल जाता है काम करने का। तो पार्षद बन के मैंने 5 साल तक लोगों की बड़ी सेवा की है, पूरी ईमानदारी का जीवन जिया है। मैं बचपन से लेकर आज तक की बात बता देता हूँ, मैंने पूरा ईमानदारी का जीवन है मेरा आज तक का। और फिर जब कोई ऐसी बात आती है, भाई हम अखबार में नाम पढ़ते हैं, तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं तो ये बताता हूँ, मैं मतलब इस बात से बड़ा कष्ट महसूस किया है मैंने, इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। तो लग गया ना साहब कि आज बोए किसने थे, काटा कोएगा? नहीं, ये देखो, मेरे को ऐसा लगता है भी ऐसा तो प्रशासन करेगा तो कोई अच्छा ही करेगा, और दूध का दूध पानी का पानी इसमें होके आएगा यदि सही निष्पक्ष जांच होती है। तो देखो, कोई भी आदमी एफआईआर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन जब उसकी जांच होती है, जांच के बाद जब बात निखर के बाहर आती है, बात वो होती है। हमें लगता है हमारे साथ भी न्याय होगा। और जो एफआईआर हुई है, मेरे को समझ नहीं आता भी कैसे होगी। अब न्यारे घर न्यारे बारने, उसके बाद किसी आदमी को जोड़ा जाता है, तो क्यों जोड़ा जाता है? तो आप जो एफआईआर है उसका क्या क्या धारा लगाए हैं और किस प्रकार के आरोप पर वो लगाए हैं आरोप? भाई संरक्षण का उन्होंने दिया है, मैं तो इतना ही पढ़ा है उसमें। भाई नरेंद्र सराफ उनको संरक्षण देता था। अब एक बात बताओ, कोई आदमी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर मकान में रहता है, अलग मकान, अलग वार्ड, सब कुछ, और परिवार में ऐसा है जी, चाचे ताऊ तो कोई किसी का होगा ही। ये थोड़ी ना कोई कसूर किसी ने किया है तो चाचा ताऊ भाई सब शामिल हो जाएंगे। क्या इसके अंदर कोई ऐसी रंजिश नजर आ रही जो बस ये है कि जख्म खुदने हैं, पकड़ना है, मारना है, ऐसे ही राजनीतिक नहीं हो रही? नहीं, मेरे को ऐसा लग सकता है, मतलब ये भी हो सकता है इसमें कोई अपनी राजनीतिक बात का इच्छुक हो और लोगों में पॉपुलर होना चाहता हो। भाई कोई सभ्य आदमी पे उंगली डालता है, किसी आदमी की जैसे लोगों में अच्छी छवि है, उस छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो कोई ना कोई तो कारण है ही।
उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तो कोई क्या बात आज कर रहा नरेंद्र है। सराफ की राजनीतिक कैरियर को खत्म किया जा रहा है कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ नाम जोड़कर? नहीं, ऐसे राजनीतिक कैरियर तो इतने बड़े हम राजनेता भी नहीं है, समाज सेवा का काम है। लेकिन भिवानी के अंदर तो आप एमएलए से कम को नहीं हो। नहीं, तो लोगों के अपने विचार हैं, हम तो भाईचारे के आदमी हैं। मैं तो अपने आप को पार्षद होते हुए भी पार्षद महसूस नहीं करता था। मेरा तो यही था भी जैसे आम आदमी है और पार्षद बन के एक प्लेटफार्म मिल जाता है, लोग अपनी बात सुन लेते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो उसको अपनी उस पर कार्ड देते हैं तो आदमी को बुला लिया जाता है। मतलब बात सुनने सुनाने तक है कि वास्तव में नरेंद्र सराफ भी इस दलदल का हिस्सा बन गया हो। वास्तविकता सवाल है क्योंकि दीन ईमान तो किसका किस भी उसका है। देखो, यूँ तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मेरी बता सकता हूँ। मैंने आज तक जो कमेटी का 7,500 रुपये मानदेय भत्ता मिलता है पार्षद को जी, वो भी मैंने 1 रुपया मेरे घर में आज तक यूज़ नहीं किया। उसका भी मैंने कर्मचारी घर पे रख रखा है जी। मेरा तो नेम है, मैंने मतलब कमेटी के किसी भी तरीके का एक भी पैसा अपने घर पे नहीं लगाना है। मेरे तो लगभग 5 साल के पीरियड में 2 लाख 4 लाख 5-7 लाख रुपये घर से खर्च किए लोगों की सेवा में। अभी पीछे कोरोना का पीरियड था तो दोनों टाइम मेरी गाड़ी 300-250 घरों में खाना देती थी, उसमें तेल भी लगता था, 2 कर्मचारी भी हायर कर रखे थे, उसके बाद में किट भी बांटी। तो उन चीज़ों का तो लोगों को लगता नहीं, प्रचार होता नहीं। अब कोई बात किसी चीज़ से जोड़ के आदमी पता नहीं कैसे नाम लिख देता है, मेरे को तो गिल्टी फील होती है। ऐसे भी किसी भी आदमी का कोई करेक्टर वगैरह देखे ऐसी किसी नाम में नाम जोड़ने की कोशिश लेकिन करते भाई हैं। आज प्रॉपर्टी के अंदर आपका नाम जोड़ा जा रहा है, दुकानों के रूप में हो चाहे मार्केट की दुकानें बनी है उसके अंदर भी आपका नाम जोड़ा जा रहा, और जो जोड़ है वो खाकी बाबा मंदिर पास में, इस पर भी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं आपका नाम जोड़ा जा रहा है। तो ये नाम जोड़ने नुक्ता जोड़ दें बिना तथ्य के ऊपर नाम का जुड़ जाते हैं ऐसे। देखो अजय भाई, बिना हड की जीव है, ऐसा करो आदमी कुछ भी कह सकता है जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक मकान और छोटी मोटी एक आधी जगह और है, जी। उसके अलावा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, चाहे वो कोई हनुमान गेट की दुकान हो, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, हाँ। कौन सा जोड़ हो। एक मैं बताता हूँ आपको, मैं एक तो कोई भी ये जो श्यामलाद भूमि को नहीं खरीदता जी। हूँ, ना खरीदवाता हूँ ना बिचवाता हूँ। जी। दूसरा, मैं कुएं बावड़ी तालाब की जगह नहीं लेता हूँ। अच्छा। गौशाला की जगह का सौदा नहीं करवाता। अच्छा। भी प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम मैं करवाता हूँ, दलाली का काम करता हूँ, ब्रोकरेज का काम करता हूँ, तो उसमें भी मैं इन भूमियों को का सौदा नहीं करवाता। आप एक बताओ, वो जब मैं सौदा ही नहीं करवाता तो मैं खुद कैसे ले लूँगा उन चीज़ों को और कैसे उसको हायर कर लूँगा? ये भाई बिना हड की जीव क्या आता है, चोर चोर मुसेरे भाई। दुनिया मेरे को ऐसा लग रहा है सभी चोर दिखने लग गए लोगों को। तो ऐसा नंद साहब ऐसा तो नहीं है कि कोयले की दलाली में हाथ काले, दलाली कोई और कर गया मेरे और हाथ काले नंद साहब मेरे क्यों? को तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि ग्रुप भी ऐसा रहा था, सब काम ऐसे रहे हैं, क्योंकि आप नगर परिषद आपकी बार तो और बैंकर गंभीर आरोप लगाए लोगों तो ये तो बहुत लगा लाके। देखो मेरे को अजय भाई इस टाइम में एक कबीरदास की दोहा याद आ गया दोहा याद आ गया। जी। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, पास है करेगा जो भरेगा तू क्यों भया उदास। उदास है। तो भाई ऐसा हर आदमी का अपना अलग करैक्टर होता है, मैं किसी दूसरे आदमी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। सभी साथी होते हैं, किसी से हर आदमी एक दूसरे से किसी लगाव से किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। हमें भी जैसे भी हम पार्षद थे, पार्षद को भी काम करवाने के लिए एक भूमिका निभानी पड़ती है। काम लेने के लिए हाउस की मीटिंग भी होती है, हाउस की मीटिंग के बाद भी कौन आदमी क्या काम करेगा इसका, तो वार्ड के काम भी करवाने होते हैं। और मैंने तो जब पार्षद की वैसा ऐसे के वार्ड के काम कराए जो एफआईआर कटेगी, वही तो इसी बात की तो दिक्कत है दिमाग में, जो मैंने जोड़ की शामलात की इस तरह की आप जमीन प्रॉपर्टी काम करोगे नहीं। पूरा भाग दौड़ के मैंने काम किया और 5 साल मेरी काम की भी हरासमेंट रही। पार्षद बनने के बाद जब मैं पब्लिक के कामों के लिए जाता था और ऑफिसों में चक्कर लगाता था तो टाइम उस उधर लग जाता था, कभी सीवर साफ करवाने, कभी नाली साफ करवानी, कभी लाइटें ठीक करवानी, कभी कोई निर्माण चल रहा है उसको देखना है, और कभी किसी आदमी से मैंने कभी 1 रुपया कमीशन लिया हो तो ये मेरे को साबित कर दे, और मैं जो जुर्माना मिले वो जुर्माना लेने को लिए तैयार हूँ। कहीं भी मतलब 5 साल में बिल्कुल नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं वैसे मैंने काम किया है। और कुछ ना कुछ मतलब फाइनेंशियली रूप से तो मैं डाउन गया हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी काम में हम दलाली करते हैं तो उसके लिए भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है। जो टाइम फिर कमेटी में लग जाता था, गलियों में लग जाता था, लोगों से मिलने मिलाने में लग जाता था, साइन करने में लग जाता था, तो टाइम ही नहीं बचता था।
एक एक आदमी को कोई चीज़ हम दिलवाते हैं, खरीदवाते हैं, तो उसके लिए 10-10 बार जाना पड़ता है, 10-10 आदमियों के पास भागना पड़ता है, तो वो उतना टाइम ही नहीं बचता था। तो मैं तो 5 साल में फाइनेंशियल रूप से तो बहुत डाउन गया हूँ। अहम बात, हाँ जी। लड़ाई झगड़े तो आपके अंदर है को नहीं, FIR कटेगी। अगर FIR के अंदर बाई चांस रिमांड वगैरह भी मांग सका है? भाई मेरे को देखो, आज पहली बार मेरे साथ ऐसा काम हुआ है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी मैंने किसी के एक थप्पड़ नहीं मारा, और ये पीछे के रोड़े को छोड़ के मेरे को किसी ने नहीं मारा। अगर भविष्य में घटित हो गया तो, और वो थप्पड़ चट्टू आपको ऊपर आप से, तो क्या करेगा? तो ऐसा है सर, यूँ तो कोई भी बात आती है उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी छवि ऐसी रही है। और पुलिस में भी मैं कभी गया हूँ, पुलिस प्रशासन के पास गया हूँ, कभी दूसरे आदमियों की बात के लिए गया हूँ। मेरा आज तक पुलिस प्रशासन से पर्सनल कोई वास्ता नहीं रहा है। अहम सवाल, लास्ट सवाल, क्या आपको पता था इस 5 साल के दौरान में कि मेरी कमेटी में गलत काम हो रहे हैं? ये तो सर मैं ताज्जुब की बात मानता हूँ। मैं तो यूँ सोचता हूँ जैसे एक सपना सा महसूस करता हूँ। इतना बड़ा, इतने बड़े कांड, ये तो कमाल है जी। मैं तो मतलब इस हैरान रह जाता हूँ, आज तक भी सोच नहीं पाता भी ऐसे काम भी हो जाते हैं क्या। वाकई में बहुत ही ज़्यादा मतलब पीड़ादायक काम हुआ है, और जिसने भी किया है सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। तो अब कब पेश होना है? देखो प्रशासन से जब ऑर्डर आएंगे, अच्छा। तो जब आएंगे हमारी सफाई देंगे हम। मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो भ्रष्टाचार का काम करता हो, या मेरी आत्मा को नहीं मानता हूँ मैंने वो भी नहीं किया। तो मेरी आत्मा को ऐसा लगता है ये काम नहीं करने तो का है। अब नरेंद्र सराफ किस तरह से अपनी छवि को साफ करेगा, किस प्रकार से समाज का साथ लेगा, किस प्रकार से अगुवाई करवाएगा, किस प्रकार की अगुवाई लेगा, अब क्योंकि अब समाज आगे लाना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखो समाज के लोगों को तो पता ही है कि नरेंद्र सराफ कैसा आदमी है। अब जो आदमी की जिसकी बुद्धि अंदर से साफ नहीं है, वो अपने दूसरे आदमी को बेईमान समझता है, उसकी तो परमात्मा ही साफ कर सकता है। नरेंद्र सराफ से तो साफ होगी नहीं। नरेंद्र सराफ जिन जिन आदमियों कॉन्टेक्ट में है, वो एक भी आदमी बुरा बता के दिखा दो। मैंने किसी के साथ आज तक बुरा काम ही नहीं किया। तो आप किस प्रकार से मीटिंग की जाएगी, किस प्रकार से सफाई दी जाएगी? वो तो सब भाइयों से भाई इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, भाई इसके ऊपर क्या होना चाहिए, भी मेरे साथ ऐसा होगा। अच्छा, जिसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं है। हाँ। भाई इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी की दलाली जरूर करूं, ये इन्होंने कहा, लेकिन जो घोटाले हुए उस दलाली में कोई किसी का प्रकार का काम नहीं है। अब 2 से 3 किलोमीटर की बात करूं तो दूर मकान है, जिस तरह से मकान, बिल्कुल बिल्कुल 2-3 किलोमीटर दूर अलग मकान है, सब कुछ अलग है। कभी महीने 2 महीनों में राम उसका हो जाती उसका है। परिवार अलग है, इनका परिवार अलग है। कभी दुआ सलाम हो, बार तो हो तो मिले ना मिलो। लेकिन ये जो बताया नरेंद्र सराफ ने, ये वास्तविकता में कहा जा सकता भी, इसमें तो कोई दोहरे वाली बात नहीं है कि क्योंकि आदमी इंसान की छवि का आकलन उसकी नमस्कार से, उसकी नमस्ते से पता चल जाता कि किस प्रकार का इंसान और किस प्रकार का धनी बातों का। तो नरेंद्र सराफ की बातों को भी धनी रहे और हर प्रकार की प्रतिष्ठा भी रखी समाज के अंदर। लेकिन आज इस दुविधा में आप फंसे कि समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा और छोटे काशी की अगुवाई लेनी पड़ेगी, किस तरह से क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इनका भी नाम FIR के अंदर जुड़ चुका। अब देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी किस तरह से हो पाएगा, किस तरह से अब ये वहाँ जाके बताएंगे जो यहाँ नहीं बता पाए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेकिया, खास रिपोर्ट।